हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज़ सरस्वती यादव और आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और अगर हम बात करें कि जो हमारा पंचायती राज है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज को जोड़ा गया है या पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया है या पंचायती राज व्यवस्था का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाओं का राजभाषा का दर्जा मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं को संविधान में राजभाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये होती है 25 वर्ष। अगर लोकसभा की जगह अगर कभी पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो जो राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और जो राज्यसभा की अगर बात करें हम बात करें तो इसमें इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। जो हमारे लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में आरक्षण नहीं है। इसका राइट आंसर है सिक्किम में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अगर हम सिक्किम की कैपिटल की बात करें कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक। सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए पहली बार आम चुनाव हुए थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा के लिए पहली बार आम चुनाव हुए थे। इसका राइट आंसर है 1952 में लोकसभा के लिए पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता होता है। तो अगर हम लोकसभा के नेता की बात करें तो लोकसभा का जो नेता होता है वह राष्ट्रपति होता है। और अगर अभी हम करंट में राष्ट्रपति की बात करें तो अभी राष्ट्रपति कौन है, तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।